नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, प्लान ज़िंदगी बदल देते हैं। जब भी आप किसी प्लान को बनाते हैं यानी किसी काम को करने की कोई योजना बनाते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं। बिना योजना के यदि आप किसी काम को करते हैं तो जीवन में सफलता अधूरी हो जाती है, और यदि आप प्लान बना के करते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। प्लान बना करके यदि काम किया, सफलता निश्चित। प्लान बिना बनाए काम किया, सफलता अनिश्चित हो जाती है। यानी आप जब काम तो कर रहे हैं, किसी भी काम को करना शुरू कर दिया, कोई योजना नहीं है, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं है। अब आपका काम क्या है? जब मान लीजिए आप एक एक बहुत छोटी सी बात कहती हूँ कि मान लीजिए आपने एक ये सोचा कि मुझे एक बुक लिखनी है, एक बुक लिखनी है। अब आपने बुक सोच ली। अब आप बुक तो सोच ली और ये भी सोच ली कि मुझे कहानी की बुक लिखनी है, ठीक है। लेकिन अब आपका ना तो आपने ये प्लान नहीं किया मुझे कितने दिन में अपनी बुक कंप्लीट करनी है, ये योजना नहीं बनाई। इसका मतलब आपका काम अधूरा हो गया। यानी पहली बात, यदि आपने एक योजना बनाई तो योजना में कुछ पॉइंट्स निश्चित हो जाएंगे। आप उसका शीर्षक निश्चित हो जाएगा, उसके उसके अंदर कौन कौन से जो भी आप उसके अंदर कहानियाँ भिन्न भी हो सकती हैं, कहानी एक भी हो सकती है। आप किस तरीके से किसी कहानी को लेकर के चलना चाहते हैं, कहानी के संदर्भ क्या है, इस पर डिपेंड करती है कोई भी कहानी। कहानी ऐतिहासिक भी हो सकती है, कहानी पंचतंत्र की तरह से भी हो सकती है, कहानी जो है आज की टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकती है। आपका आधार क्या है, पहली बात ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आप उसको लेकर के कैसे चलेंगे। यदि आपने उसकी योजना पॉइंट्स बना लिए तो आप आसानी से कहानी की बुक्स लिख जाएंगे, और खुद आपको भी आश्चर्य होगा कि इतनी जल्दी कहानी की बुक लिख कैसे गई। लिखी इसलिए गई थी क्योंकि आपने योजनाबद्ध तरीके से काम किया था। यदि यही काम बिना योजना के किया जाता है, सालों साल लग जाते हैं एक कहानी की बुक लिखने में, और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कहानी लिखी ही नहीं जाती। यानी कहानी का टॉपिक कुछ और चल रहा होता है और अंत कुछ और हो रहा होता है। क्योंकि उसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि आपने जो सब्जेक्ट सोचा था उसको सब्जेक्ट के साथ को सोचने के साथ साथ उसकी जो प्लानिंग थी उसको लिख कर के नहीं रखा। अब हर दिन हमें एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर आपके विचार जो है न जाने कितनी बार परिवर्तित हो जाते हैं। मैं खुद अपने बारे में बता सकती हूँ कि एक ही कभी कभी कोई चीज़ दिमाग में आ रही होती है, और इन केस मैं किसी काम में लगी हूँ और मैं सोचती हूँ जा कर के उसको मैं लिखूँगी, और लिखने से वो चीज़ छूट गई। कई बार मैं फ़ोन में उसको नोट कर देती हूँ, कई बार उतना भी टाइम नहीं होता, दोबारा वो चीज़ मुझे नहीं मिलती। तो आप सोचिए कि आपने जिस कहानी के लिए योजना बनाई, जो विचार आपके मन में आज है वो कल तक रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। इसकी गारंटी सिर्फ तब है जब आपने उसको लिख कर के रख लिया, तब वो विचार कहीं जाने वाला नहीं है। यानी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन विचार आपके पास सुरक्षित हो गया। ये विचार को बनाने, ये योजना बनाने का एक छोटा सा तरीका है। ये एक कहानी जैसी मतलब एक बुक्स जैसी बात के लिए है कि आप बुक्स लिख रहे हैं, कोई और चीज़ कर रहे हैं, उसके लिए। मान लीजिए इससे अलग कोई योजना हो सकती है। आपकी योजना आ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। आपकी योजना फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, आपकी योजना किसी कोई सब्जेक्ट की बुक से रिलेटेड हो सकती है, आपके जीवन से रिलेटेड हो सकती है। आपके बहुत सारे से प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर जीवन यात्रा व्यक्ति की चलती रहती है। ये जीवन यात्रा वो है जो आपकी स्कूल एजुकेशन से अलग है।
जो स्कूल एजुकेशन से अलग है, जहाँ पर आपके जीवन की यात्रा जो है वो आपके आर्थिक से संबंध रखेगी, आर्थिक जर्नी से संबंध रखेगी कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाए, उससे संबंध रखेगी। दूसरी बात, आपको भविष्य में कहीं अच्छी जगह ले जा करके खड़ा करेगी। ये वो योजना है, ये योजना वो नहीं है जिसको आप और चीज़ों से जोड़ करके, ये आपके जीवन को या तो ज्ञानवर्धन करेगी या फिर आपको समाज में कहीं ना कहीं कोई स्थान देगी। एक योजना का एक महत्वपूर्ण और भी तरीका है। वो क्या तरीका है कि किसी भी योजना के साथ साथ उसको जो है पब्लिश कराना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जब तक पब्लिश नहीं कराएंगे तब तक आपको कौन जानता है। बेशक आप ज़्यादा करा सकते हैं तो ज़्यादा कराइए, लेकिन आप जो भी करा सकते हैं, जो भी आपके लिए संभव है, थोड़ा थोड़ा करके भी वो कराना चाहिए। क्योंकि पहले पहचान बनना ज़रूरी है, लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे। और सबसे ज़्यादा, और अपने आप को दूसरों से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो काम कीजिए। खैर, ये कहानी वाली बात नहीं है। योजना किसी भी काम को करने की, ऐसे काम को करने की जो कहीं ना कहीं आपको जीवन में आगे लेकर के जाने वाला काम है, या आपके धन से संबंधित काम है, या आपके जीवन से संबंधित काम है, आपके परिवार से संबंधित काम है, किसी भी तरीके का काम है, योजनाबद्ध तरीके से किया गया, प्लान के साथ किया गया काम जो है वो आपको जीवन में स्थायित्व लेकर के आएगा, आपके जीवन को सुरक्षित कर देगा। आपके जीवन की कोई में कभी भी उन चीज़ों की कमी नहीं आएगी जिन चीज़ों की कमी जो है अक्सर व्यक्ति महसूस करते हैं। आज मैं अपने पिता को देखती हूँ। मेरे पिता को मैंने देखा था कि वो हर चीज़ को योजनाबद्ध तरीके से करते थे। उस समय उन्होंने हमें ना तो इसकी जानकारी दी, ना कभी इस बारे में बात की, लेकिन आज मुझे याद है कि वो हर चीज़ को लिख लिया करते थे। आज वो मुझे याद आता है कि वो हर चीज़ को, पॉइंट को नोट करते थे कि उनको क्या करना है, और उसी आधार पर उन्होंने इतना बड़ा परिवार के साथ रहते हुए भी वो अपने काम में आगे चले गए। ना कभी जीवन में उनको आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ा, ना ही कभी सामाजिक संबंध उनके खराब हुए, ना किसी और तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और ये सिर्फ किस लिए संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि योजनाबद्ध। यदि उनको किसी व्यक्ति विशेष से भी मिलना होता था, उनकी उनकी टाइमिंग होती थी कि भाई ये समय मेरा यहाँ जाने का है, उस समय वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाते थे, वहीं जाते थे। वो निश्चित था कि उतने ही समय में वो 5 मिनट इधर उधर नहीं होने हैं उनके। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जीवन में महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति के जीवन में टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। योजना के साथ टाइमिंग का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जॉब करने वाले हो सकते हैं, आप बिजनेस करने वाले हो सकते हैं। अपनी योजना को किस तरीके से लेकर के चलना है, तो वो तो आपके हिसाब से ही चलेगी ना योजना। तो आपको टाइम तो उसी में से निकालना है जो आपके पास टाइम है, जिस भी काम से आप लगे हुए हैं। भाई, आप किसी भी बड़े काम से जुड़ेंगे तो उसके लिए टाइम जो है अलग से निकालना पड़ता है। तो वो निकालने वाला टाइम आपकी लाइफ में कौन सा होगा? दिन के कौन से वो घंटे होंगे जो आपकी लाइफ को महत्वपूर्ण बना देंगे, आपके जीवन को महत्वपूर्ण बना देंगे, आपके काम को आपको सही जगह जोड़ करके रखेंगे जीवन में। ये आपको सुनिश्चित करने होंगे। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार क्या होता है कि जो हमारे अक्सर आप देखते ही रहते हैं, अभी तक एक ट्रेंड चलता ही रहा। वो चलता क्या रहा कि जैसे जो हमारा साहित्य का जो क्षेत्र है उसमें जनरली लोग जो लिखते थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखते थे कि वो उनका नाम हो। नाम होना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन नाम के साथ साथ यदि आपके जीवन में आपके काम से यदि आपको कुछ आर्थिक लाभ भी हो तो क्या हानि है? क्या हानि है?
उससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप अपने जिस काम को कर रहे हैं, एक तो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ काम कर पाएंगे। दूसरी बात, आप आने वाले समय के लिए यदि आप दूसरा काम करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपने पहली जो भी आपने बुक पब्लिश कराई, वो शायद एक छोटे आपके अमाउंट में आपने कर ली हो, लेकिन हमेशा आपके पास वो आर्थिक स्थितियाँ बनी रहें, वो सारी चीज़ें बनी रहें, वो ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी आर्थिक जो है सुदृढ़ता भी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की समस्या ना आए। और समस्या आए या ना आए, एक महत्वपूर्ण बात होती है, जब आप किसी चीज़ को समाज के लिए लिखते हैं, समाज के लिए लिखते हैं, तो समाज के हाथों तक चीज़ कब जाएगी? जब व्यक्ति खुद से खरीद कर कोई चीज़ पढ़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूँ, आप ध्यान ध्यान दीजिएगा। जब व्यक्ति खुद से खरीद करके किसी चीज़ को लेकर के आएगा, तो उसे बड़े ध्यान से पढ़ता है, क्योंकि उसमें उसके अपने पैसे लगे होते हैं। वो बड़े इंटरेस्ट लेके पढ़ता है उस चीज़ को, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने 100 रुपये इस पर खर्च किए। तब उसका ध्यान भी ज़्यादा से जाएगा, वो पढ़ेगा भी ज़्यादा अच्छे से। और आपके बारे में यदि उसको राय रखनी होगी, बतानी होगी, या ना भी बताए तो भी उसका निश्चित रूप से वो आपको बताए या ना बताए, लेकिन उसका जिक्र, उसके कहीं ना कहीं वो अपनी बातों से दूसरे व्यक्ति से जिक्र जरूर करेगा। यदि आपकी 100 किताब भी बिकती हैं, यदि किसी ने परचेज की हैं, इसका मतलब 1000 हाथों में वो बुक्स चली गई। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जो है कुछ ना कुछ नियर डियर को जरूर बातों को शेयर करता है। तो इतने लोगों तक वो पुस्तक पहुंच गई, जाने अनजाने में। यदि पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक स्वाभाविक रूप से, तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है लोगों से जुड़ना शुरू हो गए, और आपने पैसे भी नहीं लिए, आपने लिखा भी, और लिखने के बाद आप जीवन से भी चले गए, और आपकी बुक्स जो है वो लोगों ने, जो परिवार वाले लोगों ने रद्दी समझ के फाड़ करके फेंक दी। क्या मेहनत का फ़ायदा हुआ? मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ? इसका मतलब मेहनत सही जगह पर कीजिए, योजनाबद्ध तरीके से करा, काम भी योजनाबद्ध तरीके से किया। दूसरी बात, हमने यदि वो चीज़ बनाई इसलिए थी समाज के लिए, और जब हम काम कर रहे हैं तो नेचुरल है, उसका लाभ हमको मिलना चाहिए। लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए लाभ, और ये स्थायी लाभ है। तो इसको लेने में भी क्या बुराई है? तो बुराई भी नहीं है। तो दोनों तरह से, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है मेरे पिता जो है वो वो पैसे के लिए कभी नहीं काम करते थे। कभी उन्होंने साहित्य को कभी इस तरीके से देखा नहीं, और उन्होंने इसके लिए नहीं किया। हाँ, नाम के लिए निश्चित रूप से किया था। यहाँ तक कि उनकी एक और भी जो चीज़ थी, जो कि मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। हालांकि मेरे इतना मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझती थी कि मैं अपने पिता को मना कर पाती। जैसे एक दो बार उन्होंने अपने को मिला हुआ सम्मान वापस किया, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप ये धनराशि और ये क्यों वापस कर रहे हैं? किसी ने आपको दिया, अपने तो आपके सम्मान में उन्होंने दिया है, वो उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। आपको इससे क्या, आपने खुद से नहीं मांगा, ये आपकी बड़ी बात है। लेकिन यदि कोई खुद से आपको सम्मान दे रहा है, और सम्मान में कोई राशि दे रहा है या कोई वस्त्र दे रहा है, आप उसको वापस क्यों कर रहे हैं? वो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं समझती हूँ कि ये भी गलत है। एक तरीके से ये अपमान, मुझे ऐसा लगा कि ये तो अपमान हो रहा है कि आप उसका अपमान कर रहे हैं जो आप मतलब ये तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, जो सम्मान के रूप में हमें मिला है, हमें तो वापस नहीं करना चाहिए। वो पता नहीं उनके अंदर क्या भावना थी, ये तो मैं नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है माँ सरस्वती का सम्मान करना चाहिए। और आपको मिली हुई जो धनराशि है, वो भी आपको आशीर्वाद के रूप में लक्ष्मी मिली हुई है। तो उस भी, चाहे आप कैसे भी उसको करें, आप उसको कोई भी यदि आपको कुछ अलग लगता है, कुछ अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है सम्मान सम्मान होता है, सम्मान को कभी रिटर्न नहीं करना चाहिए।
सर आँखों पर रखना चाहिए। बहुत भाग्य होते हैं जब किसी को कोई सम्मान प्राप्त होता है, इसलिए उसका जो है दिल से जो है वो स्वागत किया जाना चाहिए। ये स्वागत के मतलब माँ सरस्वती आपके अभिनंदन करवा रही हैं, आपको समाज जो है दे रहा है इज्जत। कहाँ मिलती है ये? लोगों को नसीब नहीं होती है, आपको नसीब हुई, आप उसको मना कर रहे हैं, क्यों? क्यों? ये बहुत बड़ी बात होती है। तो धन्यवाद, मेरा अपना विचार था, मैंने रखा है, और मुझे लगता है शायद शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।